मेगा हेडलाइंस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कंप्यूटर शॉर्टकट की विद कंट्रोल्स। आज हम आपको अपने ट्यूटोरियल में बताएंगे कि आप कंट्रोल कीबोर्ड को आप शॉर्टकट के साथ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम कंट्रोल ए के बारे में जानेंगे। कंट्रोल ए क्या, अगर कंट्रोल ए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। मान लीजिए हमने MS वर्ड खोल लिया और हमें जितना भी चीज हमने लिखी है MS वर्ड पे, हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें जो है सिलेक्ट हो जाए। तो कंट्रोल ए आप कीजिए तो सारा चीज आपका सिलेक्ट हो गया। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए या फिर कट कर लीजिए या इसको डिलीट आप कर सकते हैं। तो ए को हम इस तरह से जाना। अब हम फिर से कंट्रोल बी के बारे में जानेंगे। कंट्रोल बी फॉर बोल्ड टेक्स्ट। अगर आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ वर्ड्स को हम बोल्ड लेटर में लिखें तो आप कंट्रोल बी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ आपको वर्ड्स जो है बोल्ड हो गया। इस तरह से आप बोल्ड का इस्तेमाल करके वर्ड्स को बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल सी यूज्ड फॉर कॉपी। कंट्रोल सी का इस्तेमाल जो है कॉपी के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपको कुछ सेंटेंस है या कुछ वर्ड्स है, आप चाहते हैं कि इसको हम कॉपी कर लें। मान लीजिए आपने ये इतने शब्द को कॉपी कर लिया। कॉपी करके आप चाहते हैं कि किसी और जगह पर हम इसको ले करके जाएं। तो आप देखिए आप कैसे ले, यहाँ पर आप कॉपी कर दिए, ये वर्ड यहाँ पर चला है। इस तरह से आप किसी भी शब्द को कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी के बारे में हम जानेंगे। कंट्रोल डी क्या है? फॉर डिलीटिंग फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो मान लीजिए कोई भी चीज अगर आपके डेस्कटॉप पे मौजूद है, जैसे मान लीजिए कि ये इमेज है, हम चाहते हैं कि इस इमेज को हम डिलीट करते हैं। कंट्रोल डी आपको करना है। कंट्रोल डी करिएगा तो देखिए यहाँ पर आप डिलीट का ऑप्शन आ गया, यस कीजिएगा तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल है टू मेक बुकमार्क पेज ऑन इंटरनेट ब्राउजर। जैसे मान लीजिए कि हमने ब्राउजर ओपन किया, मान लीजिए ब्राउजर, हम कंट्रोल डी अगर हम करते हैं तो आप देखिए कि बुक मार्क हो जाता है। बुक मार्क उसको बोलते हैं जब मान लीजिए कोई ऐसी पेज है जिसको आप जो है फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको हम जब भी ओपन करें तो इजीली वे में वो हो जाए, तो इसलिए हम बुक मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए बुक मार्क इसको हम जो है फेसबुक के नाम से कर देते हैं। तो हम यहाँ डन करते हैं। तो डन करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर बुकमार्क मिल जाएगा जो हमने किया है। देखिए यहाँ अब फेसबुक के नाम से बुकमार्क हो गया। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह बुकमार्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कंट्रोल ई के बारे में। डिस्प्ले एड्रेस बार इन इंटरनेट ब्राउजर्स। ये क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। मान लीजिए आप ब्राउजर पर जाते हैं, ठीक है, ब्राउजर पर आप गए, आपने कोई चीज सर्च करती है। अब आपको करना है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई करते हैं तो देखिए आपको ये सर्च बॉक्स ओपन आपका हो गया। इस तरह से आप जो है कंट्रोल ई का इस्तेमाल करके सर्च बॉक्स में डायरेक्ट जाकर के कुछ भी सर्च आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंट्रोल एफ में। एफ क्या? यूज फॉर फाइंडिंग एनी वर्ड्स, लाइन, पेज एंड etc इन वर्ड्स। मान लीजिए आप MS वर्ड पर गए हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जो आपने जो MS वर्ड पे लिखा है आपको वो सब मिल जाए आसानी से। तो कंट्रोल एफ आप करिए। कंट्रोल एफ अगर आप करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वर्ड दिया हुआ, सूट दिया हुआ, SUITE। सूट आप अगर लिखते हैं, सूट आप लिखते हैं और फाइंड नेक्स्ट आप करते हैं तो देखिए सूट पर आपके वर्ड्स जो है यहाँ पर इंडिकेट करने लगे। इस तरह से आप फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड में आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए सूट वर्ड जहाँ पे सूट लगा, आप चाहते हैं कि वहां पर कोई ऐसा वर्ड हो जाए जो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मान लीजिए सूट की जगह पर ही हम समझे माई करना चाहते हैं, MY हम करेंगे और यहाँ रिप्लेस करेंगे।
MY आप कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल F के बारे में जानेंगे। यूज फॉर फाइंडिंग एनी वर्ड्स, लाइन, पेज, etc ऑन MS वर्ड। तो आइए हम बताते हैं कि MS वर्ड में आप F का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल प्लस F को आप जब दबाते हैं तो आपके सामने आता है फाइंड। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे वर्ड्स को खोजना है जो MS वर्ड पे आपने लिखा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वर्ड आप दीजिए सिंपली, SIMPLY, सिंपली। सिंपली पे जब हम करेंगे फाइंड एक्सपीरियंस तो देखिए सिंपली पर क्लिक आ गया। इस तरह से आप वर्ड को फाइंड्स के द्वारा खोज सकते हैं। देखिए अब इसमें है रिप्लेस। रिप्लेस एक वर्ड है। मान लीजिए सिंपली को आप चाहते हैं कि MY में हम कन्वर्ट कर लें। मान लीजिए कि आप यहाँ पर माई लिख दिया, ठीक है। आप चाहते हैं कि सिंपली को माई में कन्वर्ट कर दें तो देखिए यहाँ पर देखिए सिंपली जो है माई में यहाँ कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप जो है रिप्लेस में आप किसी भी जितने भी वर्ड हैं सबको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें है गो टू में। गो टू में मान लीजिए कि आपको पेज नंबर लाइन में जाना है। पेज यहाँ पर मान लीजिए कि 10 पेज है, 10 पेज में आप चाहते हैं कि पेज नंबर 9 या 8 या 7 में चले जाए तो आप यहाँ पेज पर सिलेक्शन करके आप यहाँ पर नंबर लिख दें, आप चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ लाइन पर हम मान लीजिए मैं लाइन पर हम रिप्लेस किया और हम चाहते हैं कि 5वें लाइन में हम चले जाए तो यहाँ पर 5वां इंडिकेट कर देगा। देखिए आप किस तरह से 1 2 3 4 5वें नंबर लाइन पर चलाया कर्सर। इसी तरह से आप फाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल F का। अब हम आपको बताएंगे कंट्रोल G के बारे में। यूज फॉर गो टू फंक्शन इन MS वर्ड एंड एक्सेल। देखिए G का इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ MS वर्ड में हम आते हैं, MS वर्ड के बाद हम कंट्रोल G को हम करते हैं। तो G में भी आप जो है फाइंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 5 में F में यूज किया। F और G सेम तरह का, इसमें भी आप उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसको आप एक्सेल में भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कंट्रोल H के बारे में जानेंगे। कंट्रोल H क्या है। ओपन हिस्ट्री इन द इंटरनेट ब्राउजर। मान लीजिए आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इंटरनेट में आपने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की है या आपने आपका किसी ने इंटरनेट इस्तेमाल किया, आप चाहते हैं कि भाई हम देखें कि हमारे इंटरनेट में उसने क्या क्या काम किया। तो बस आपको क्या है इंटरनेट खोलना है, कहीं गया है, आपको कंट्रोल H को दबाना है। आप देखिए जितने भी आपके कंप्यूटर में काम हुए हैं सारे कंप्यूटर अभी ये नजर आ जा रहा है। इसी तरह से आप कंप्यूटर में हिस्ट्री को जान सकते हैं कंट्रोल H को किसी भी ब्राउजर में जा करके। आपको कंट्रोल H सिर्फ दबाना है। कंट्रोल I क्या है। मेक द टेक्स्ट इटैलिक इन MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। मान लीजिए कि आपको अपने कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट किया, आप चाहते हैं कि वर्ड्स को हम इटैलिक्स करें, तो कंट्रोल I अगर करिएगा तो देखिए आपका जो वर्ड्स का जो स्टाइल है वो कंप्लीट चेंज हो गया, इटैलिक्स हो गया। तो आपको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल I दबाना है। देखिए पहले स्थिति में हो गया, अब हम I दबाएंगे तो कंट्रोल इटैलिक्स स्टाइल में यहाँ हो गया। इस तरह से आप कंट्रोल I का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंट्रोल J के बारे में बताएं। कंट्रोल J बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि भाई हम डायरेक्टली जो है डाउनलोड पेज में चले जाएं, डाउनलोड कहाँ हुआ, तो आप देखिए किसी भी ब्राउजर में जाइए, यहाँ गए हम, ठीक है। अब हम कंट्रोल J करना। कंट्रोल J हम किया तो जहाँ डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड किया उस पेज पे हम चले गए और जो वर्ड्स जो डॉक्यूमेंट को हम डाउनलोड किया उसको ओपन भी हम कर सकते हैं ऐसे। तो कंट्रोल J का इस्तेमाल जरूर करिए अगर आप डायरेक्टली विंडो में जाना चाहते हैं। तो अगर डाउनलोड की पेज में जाना चाहते हैं तो इस तरह से हम J का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राउजर में आप जाइए और डायरेक्ट कंट्रोल J लिखिए और आप डायरेक्ट जो है कंट्रोल J से आप डाउनलोड के पेज पर चले जाइएगा। अब देखिए कंट्रोल K का इस्तेमाल। इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जब इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड हमें लगता है कि हाइपर लिंक, कुछ लिंक हम डालें ताकि कभी सर्च करें तो हम डायरेक्ट इंटरनेट में चले जाए। इस तरह से हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ MS वर्ड में चले गए और हम कंट्रोल के को दबाते हैं तो देखिए हाइपर लिंक खुल गया। अब मान लीजिए आपको कुछ जो चीज को भी जैसे यहाँ पर पहले से हम बनाए हैं कंट्रोल का, आप चाहते हैं कि यहाँ हाइपर लिंक बन जाए यहाँ, तो देखिए आपको सिर्फ कहीं भी जाना है, जहाँ भी आपके फोल्डर्स हैं, यानी डेस्कटॉप पे हो या डी ड्राइव में हो, सी ड्राइव में हो, F ड्राइव में, जो भी ड्राइव में, आप ओके करिएगा तो देखिए आपका यहाँ पर हाइपर लिंक बन गया। तो कंट्रोल के से आप हाइपर लिंक बना सकते हैं। अब हम कंट्रोल एल के बारे में आपको बताएंगे कि कंट्रोल एल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। यूज फॉर टेक्स्ट जस्टिफिकेशन इन MS वर्ड। चलिए अब हम MS वर्ड में चलते हैं और आपको बताते हैं कि एल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखिए एल का इस्तेमाल करने के लिए आपको जरूरी है कि मान लीजिए कंट्रोल एल है, सारे वर्ड्स कंट्रोल एल देखिए वर्ड्स अगर इस तरह के अगर लिखे हुए MS वर्ड में, तो आप अगर कंट्रोल एल करते हैं तो देखिए यहाँ वर्ड से इसको यहाँ से यहाँ आप अलाइनमेंट में मिला सकते हैं और इसको बोलते हैं टेक्स्ट जस्टिफिकेशन। तो आइए हम कंट्रोल एल करके आपको दिखाते हैं कि वर्ड्स किस तरह का हो जाता है। देखिए कंट्रोल एल करने के बाद देखिए वर्ड्स कहाँ से कहाँ चला है, और ये देखिए ये जब यहाँ था लेफ्ट साइड में तो अब ये राइट साइड में पूरे वर्ड्स हो गए और वर्ड्स पूरे मिल गए। देखिए जस्टिफाई हो गए, ये वर्ड्स यहाँ से और ये वर्ड्स यहाँ से अलाइनमेंट हो गए। तो कंट्रोल एल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। देखिए कंट्रोल एल रिटर्न अगर हम करते हैं तो देखिएगा वहाँ कैसा हो गया। अब कंट्रोल एल हम करते हैं तो कंट्रोल एल करिए तो देखिए जस्टिफाई हो गया सारे वर्ड्स। तो इस तरह आप कंट्रोल एल का इस्तेमाल करके अपने पेज के वर्ड्स को जो है साइज में मिला सकते हैं। अब हम कंट्रोल एम के बारे में जानेंगे। कंट्रोल एम क्या है? तो कंट्रोल एम का जो इस्तेमाल है हम लोग पावर पॉइंट में करते हैं। तो चलिए आज हम पावर पॉइंट में आपको बताते हैं कि पावर पॉइंट में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम पावर पॉइंट इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल एम अगर हम करते हैं तो एक न्यू स्लाइड हमें मिल जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कंट्रोल एम हमने किया तो देखिए न्यू स्लाइड, न्यू पेज हमें मिल गया। तो इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं MS पावर पॉइंट में। मान लीजिए आप डिलीट कर देते क्योंकि हमें इसकी यूज नहीं है तो हम इसको डिलीट करते हैं। तो फिर हम कंट्रोल एन पे चलेंगे। अब हम कंट्रोल एन के बारे में बताएंगे। कंट्रोल एन क्या है? टू ओपन ए न्यू फाइल इन MS ऑफिस। अगर मान लीजिए आप MS ऑफिस यूज कर रहे हैं और आपको एक न्यू पेज चाहिए तो आप जो है कंट्रोल एन करिएगा तो देखिए एक नया पेज ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ आपका न्यू पेज ओपन हो गया। आप जिस पेज पे यूज करें तो उसके अलावा एक और पेज ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल एन का इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि MS वर्ड में जाइए और फिर से रीओपन करिए। कंट्रोल एन से आप नया पेज ओपन कर सकते हैं। फिर टू ओपन न्यू पेज इन द इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर में भी आप न्यू टैब को ओपन कर सकते हैं। हमारे इंटरनेट आप ब्राउजर में हम चले गए हैं, ठीक है, गूगल ब्राउजर में। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल एन अगर करते हैं तो आप देखिए कि एक नया पेज जो है रीलोड आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप कंट्रोल एन इस्तेमाल करके आप नया पेज ओपन कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या गूगल क्रोम हो, इस सभी चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल एन से। कंट्रोल ओके। चलिए MS वर्ड में चलते हैं और आपको बताते हैं कंट्रोल ओके। कंट्रोल एक में क्या होता है कि मान लीजिए कंट्रोल आप एक करते हैं तो आप किसी भी पेज पर जाकर के उस पेज को ओपन कर सकते हैं। एक नया पेज उसी पेज पर ओपन होता है। तो कंट्रोल एक का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। कंट्रोल P का इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए या कोई पिक्चर हमने डाउनलोड किया इंटरनेट से, हम चाहते हैं कि उस पेज को हम प्रिंट करें तो आप कंट्रोल P अगर करेंगे तो कंट्रोल P हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कंट्रोल P हम किया तो देखिए ये जो है प्रिंट के लिए चला गया। आपके पास जो भी प्रिंट है, आप एप्सन है, HP है, जो भी प्रिंट आपके जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड है आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल Q का इट इज यूज टू क्लोज द MS पावर पॉइंट। अगर आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल Q अगर आप करते हैं तो आपके पावर पॉइंट पेज क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि हम Q करके इसलिए नहीं देखा, कंट्रोल Q करके इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं। अगर कंट्रोल Q करते हैं तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो आप जो है कंट्रोल Q करके आप पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से पेज क्लोज हो जाता है। कंट्रोल R का इस्तेमाल रीलोड द पेज इन इंटरनेट ब्राउजर्स।
अगर आप इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपने कुछ लिखा है ABCD कुछ भी आपने लिखा, आप चाहते हैं कि ये हट जाए और रीलोड हो जाए, फिर से हम ओपन करते हैं तो कंट्रोल अब R कीजिए, देखिए रीलोड हो गया, आप फिर से लिखिए। इस तरह से आप कंट्रोल R से रीलोड कर सकते हैं। एक और इस्तेमाल होता है कंट्रोल R का MS वर्ड में। अगर MS वर्ड में आप जाते हैं, अगर कंट्रोल R करते हैं तो देखिए आपके वर्ड्स कहाँ से हो गए, जो वर्ड्स लिखे थे वो जो है अलाइनमेंट नहीं है, देखिए यहाँ से यहाँ नहीं मिल रहे। अब कंट्रोल L करते हैं तो देखिए सब वैसे ही हो जाता है। तो कंट्रोल L और कंट्रोल R जो है एक दूसरे का अपोजिट है। अब हम कंट्रोल S के बारे में जाने, टू सेव एनी डॉक्यूमेंट। अगर आप कंट्रोल S करते हैं तो आपने मान लीजिए फर्स्ट टाइम अपने MS वर्ड ओपन किया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर किया, हमने कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इस पेज को सेव कर लें, तो आप कंट्रोल S कीजिए। इस करने के बाद आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो आप माने डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं या C ड्राइव या D ड्राइव कहीं भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल S से आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कंट्रोल T के बारे में। कंट्रोल T का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं। यूज फॉर फॉन्ट इन MS पावर पॉइंट। अगर पावर पॉइंट आप यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि फॉन्ट का साइज या स्टाइल चेंज करना हो, तो कंट्रोल T आप कीजिए। कंट्रोल T आप करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो है कोई भी किस तरह का भी आप स्टाइल ले सकते हैं, किस तरह का वर्ड्स का डिजाइन आपको चाहिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप जो है कोई भी लेटर है, मान लीजिए आपने यहाँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड रखते हैं, इटैलिक्स रखते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से साइज भी बड़ा या छोटा MS पावर पॉइंट में आप कर सकते हैं कंट्रोल T का इस्तेमाल करके। अब हम आपको कंट्रोल T का इस्तेमाल जो है हैंगिंग इंडेंट इन MS वर्ड में चलते हैं और आपको बताते हैं कि T का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप MS वर्ड में गए, कंट्रोल T करते हैं तो आप देखिए आपके वर्ड्स जो है किस तरह से इंडेंट हो रहे हैं। आप इस तरह से भी आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कंट्रोल T अगर कंटिन्यू आप करते हैं तो देखिए आपको मान लीजिए कि इस पोजीशन पर जो है आपको कोई वर्ड, कोई फोटो डालना, फोटो भी डाल सकते हैं, या कोई बड़ा वर्ड हो। आप देखते होंगे मैगजीन में अक्सर रहता है कि M या S कोई बड़ा वर्ड होता है, उस पर सारे वर्ड लिखते हैं। तो आप इसी तरह से हैंगिंग इंडेंट करके आप इस तरह से फोटो या कोई वर्ड्स को बड़ा को डाल सकते हैं इस पोजीशन पर आप। तो इस तरह से हम कंट्रोल T का इस्तेमाल MS वर्ड में करते हैं। अब हम चलते हैं इंटरनेट ब्राउजर में T का इस्तेमाल क्या है। देखिए हम कंट्रोल T करते हैं, कंट्रोल जब T किया तो एक नया टैब ओपन हो गया। मान लीजिए कि आपने जैसे होता क्या है कि जनरल टैब हम यहाँ प्लस करके करते हैं, तो आप ऐसा ना करके अपने जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल T फिर हम करते हैं तो देखिए कंट्रोल T किया तो नया टैब ओपन हो जाता है। तो नया टैब ओपन करने के लिए हम कंट्रोल T का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कंट्रोल U के बारे में बनेंगे। कंट्रोल U क्या है, तो यूज फॉर द अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट। मान लीजिए कि हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं और हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं इतना सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि सब अंडरलाइन हो, तो कंट्रोल U कीजिएगा तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं एक लाइन नीचे में चली आई। तो इसलिए हम लाइन को इस्तेमाल करने के लिए अंडर U देखिए यहाँ पर है, इसके आपको यहाँ पर पुश करने की जरूरत होती है, तब जाकर के आपका अंडरलाइन होता है। लेकिन आप अंडर सिलेक्ट करके कंट्रोल U लिखते हैं तो आपका अंडरलाइन हो जाता है। ओपन सोर्स पेज ऑफ द इंटरनेट ब्राउजर। चलिए हम इंटरनेट ब्राउजर में चलते हैं। इंटरनेट ब्राउजर में जाते हैं और कंट्रोल U करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सोर्स पेज खुल जाता है। सोर्स पेज का मतलब ये होता है कि इंटरनेट में भी एक पेजेस होती है जो आप जिसको भी आप क्लिक करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाता है। तो सोर्स पेज को हम जानने के लिए हम जो है कंट्रोल U का इस्तेमाल इंटरनेट ब्राउजर में करते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है, आप इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोर्स पेज को जानना चाहिए, इसलिए कंट्रोल U का इस्तेमाल आप ब्राउजर में कर सकते हैं। अब फिर
वी का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए। मान लीजिए आपने किसी चीज को कट किया या पेस्ट किया, मान लीजिए कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लिया और हम चाहते हैं कि यही सेम चीज जो है किसी और जगह पर ही पेस्ट कर दे, तो कंट्रोल पी किया तो सेम चीज जो यहाँ पर पेस्ट हो गया। आप कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको हमने कंट्रोल एक्स किया, एक्स का मतलब होता है कट होता है, और हम चाहते हैं यहीं पर हम पेस्ट कर दे, तो कंट्रोल पी कर दिया, तो हमारा जितने भी वर्ड्स हमने सिलेक्ट किया सारे वर्ड्स जो है सिलेक्ट हो गए, पेस्ट हो गए। अब कंट्रोल डब्ल्यू के बारे में जानेंगे। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज फॉर क्लोजिंग विंडो एंड कमांड। मान लीजिए कि आप जो है कोई विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम विंडोज, आप कंट्रोल डब्ल्यू आप करते हैं तो आप देखिए कि जितने भी टैब है वो क्लोज हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल करके विंडोज को हम टैब को क्लोज कर देते हैं। यूज फॉर क्लोजिंग टैब इन ब्राउजिंग्स। इसी तरह से हम मान लीजिए कि यहाँ इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं कि इसको बंद, कंट्रोल डब्ल्यू कीजिएगा तो ये जो है विंडो का पेज क्लोज हो जाएगा। विंडो और ब्राउजर के पेज को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल एक्स के बारे में जाए। कंट्रोल एक्स जो होता है इससे कट किया जाता है। मान लीजिए कि हमने ये चीज को कट किया, कंट्रोल एक्स किया तो ये कट गया। अब एक्स कट का मतलब होता है कि हमें किसी और जगह पर ही पेस्ट करना। तो मान लीजिए कि हमने कुछ आगे चलते हैं तो इस पेज में पेस्ट करना, तो कंट्रोल भी हमने कर दिया, तो वो सारे चीजें जिसने हमने कट किया था यहाँ पर पेस्ट हो गया, कंट्रोल भी कर दिया, तो कट पेस्ट। अब एक से कट किया जैसा, कट का मतलब ये होता है कि आपने किसी वर्ड को अगर कट किया है तो वो वहां से हट जाता है और जहां पर आप पेस्ट करते हैं वहां पर चला जाता है। लेकिन कॉपी में क्या होता है, जब आप कॉपी किसी चीज को करते हैं तो वहां पर ही वो वर्ड्स रह जाते हैं और कहीं आप जब कॉपी करते हैं सेम वर्ड्स वहां पर जाकर के कॉपी हो जाता है। अब हम कंट्रोल वाई के बारे में जाने। देखिए वाई से जाने से पहले है कि हम जेड को जानेंगे। मान लीजिए हम एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्या काम किया, मान लीजिए कि हमने ये किया। अब हम चाहते हैं कि काम खत्म हो जाए, ठीक है, हट जाए, तो कंट्रोल जेड करेंगे तो जो हमने काम किया वो खत्म हो गया। और हम चाहते हैं कि जो हमने अभी कंट्रोल जेड करके उसको खत्म किया गया और फिर दोबारा से वो आ जाए, तो हम कंट्रोल वाई करेंगे। वाई करेंगे तो रिटर्न आ जाता है। तो एक्स और वाई जेड का इस्तेमाल यही है। एक्स को कंट्रोल एक्स को अंडो बोलते हैं और वाई को रीडू बोलते हैं। अब हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट के बारे में जानेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो इसका इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। चलिए हम एमएस वर्ड में चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया और हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए वर्ड्स को हमारे जो भी फॉन्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इस तरह का आप कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का इस्तेमाल करके आप जो है फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल प्लस राइट हैंड साइड ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल होता है डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। चलिए हम इस वर्ड में चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस, देखिए ये डिक्रीज हो रहा है। इस तरह आप अपने फॉन्ट को डिक्रीज कर सकते हैं बाय 1 पॉइंट से ये डिक्रीज हो सकता है। इस तरह से आप जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कंट्रोल ब्रैकेट का लेफ्ट हैंड और राइट साइड के ब्रैकेट को इस्तेमाल करके। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा और आप इस ट्यूटोरियल को पसंद करेंगे और हमारे चैनल को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आप लोगों को मेरा YouTube ट्यूटोरियल देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।